आनंद नगण्य है, सब आनंद नगण्य है, ये मान के चलना। आप खाकर भी इतना आनंद नहीं ले पाएंगे, आप पहनकर भी इतना आनंद नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर किसी की पीड़ा और किसी के कष्ट को दूर कर देंगे तो उसका आनंद वास्तविकता में बहुत अलग ही आनंद होता है, उसकी अनुभूति एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति जीवन में कितनी बार आपने ली, इसको टटोलो आप, इसको देखो कि हाँ मैंने इतनी बार किसी के दुखों को पोंछा है, उसकी पीड़ा में मैं सहारा बनाऊं, वो वास्तविकता में बहुत अच्छा है। कोई रोता हुआ आया और आपने उसे हंसा कर उसे प्रसन्नता के साथ भेज दिया तो संसार में चलने योग्य संसार में बना दिया, तो ये मान के चलना उसे संसार में चलने योग्य बनाकर आपने अपने आप को वजनदार बना लिया। आपने अपने आप को बहुत वजनदार बना लिया है, वजनदार बन सकते हैं आप। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे जीवन में मेरे अपने जीवन में अपनी आपत्ति से आकुलित होने पर ध्यान रखना, अपनी आपत्ति से आकुल हो तो मैंने कर्मों को बढ़ाकर संसार को बहुत ज्यादा घटाया है, संसार को बहुत ज्यादा रुलाया है। लेकिन जब जब भी मैंने दूसरों की आपत्तियों पर दूसरों की आपत्तियों पर आंसू बहाए हैं तो ध्यान रखना मैं सच्चा धर्मात्मा कहलाऊंगा, सच्चा धर्मात्मा बन जाऊंगा। आपको सच्चा धर्मात्मा बनना है तो दूसरों की आपत्तियों को आपको निकालते जाना है। आज की इस परिभाषा को याद रखना कि पीना है तो दूसरों के क्रोध को पीकर महान बनो। 2-3 घर वाले हैं वही याद रख लें तो बहुत अच्छी बात हैगी। मेहनत तो मैंने पूरी करी हैगी, ये मान के चलना, कम नहीं बहुत ज्यादा मेहनत होती हैगी। तो पीना है तो दूसरों के क्रोध को पीकर महान बनो, और रखना है तो दूसरों के बोलो तो गुणों को रखकर, नहीं बोल पा रहे हो, इतनी सरल तो बनाई हैगी। और क्या अगला बोला, ढुलमुल पुनः दूसरों का निकाल कर महान बनो, और आपत्तियां दूसरों की दूर कर कर महान बनो। निश्चित रूप से आप महान बन सकते हो, महान बनना आपके हाथ में